इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्त्वा मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृतश्च भारत। तो आज भगवद गीता के 15वें अध्याय का 20वां श्लोक है और ये आखिरी श्लोक भी है इस अध्याय का। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। परम पुरुष कौन है? पुरुष शब्द का अर्थ होता है एंजॉयर और प्रकृति शब्द का अर्थ होता है एंजॉयड। तो जिसके एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ होता है उसको पुरुष कहते हैं। तो सारी जो चीज़ें हैं वह भगवान के द्वारा निर्मित होने के कारण भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये भौतिक जगत जो है इसका सेवा ये है कि यहाँ से निकलो बाहर। जैसे जेल की सेवा क्या है कि हम लोग जो खराब प्रकृति के लोग हैं, चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो वो जेल में रहकर सुधर जाएं। यहाँ तक कि जेलों को अभी रिफॉर्म सेंटर कहा जाता है। लोग सही चेतना में वापस आ जाएं ताकि समाज की उन्नति के लिए काम करें। तो ठीक उसी प्रकार ये पुरुषोत्तम पर्सनालिटी श्री कृष्ण हैं और भगवान ने अभी भी वेदांत का सार बताया। वेदांत का सार है कि दो प्रकार के जीव हैं, एक माया जगत में सुख ढूंढ रहे हैं और एक हैं जो माया से मुक्त हैं, इसलिए वो भगवान की निष्कपट भाव से उनसे प्रेम करते हैं और उनकी सेवा में ही अपनी एग्जिस्टेंस को बिताते हैं। और इन दोनों के ऊपर एक परम आत्मा है जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के विस्तार हैं, श्री कृष्ण के ही अवतार कह सकते हैं आप, परमात्मा। तो जो श्री कृष्ण परम पुरुष हैं उनका दिव्य पर्सनालिटी है। तो ये जो दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वास्तव में इस सिद्धांत को जानने वाला जो व्यक्ति है, जिसको ये सिद्धांत समझ में आ जाते हैं, आप ऐसा समझिए कि उसे विश्व का सारा ज्ञान हो गया। यही भगवान बात कह रहे हैं कि ये बात जानना बहुत मुश्किल है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उतवा मया नघा। अर्जुन, हे पाप रहित अर्जुन, ये सीक्रेट बात शास्त्रों में बताई गई है। सीक्रेट है ये बात और सीक्रेट रखी गई है। और क्योंकि अगर ये बात कर किसी मनुष्य को समझ में आती है कि अगर मैं बद्ध अवस्था में हूँ, मैं कंडीशनड हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, तो नेचुरली वो इसको हटाने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग जब मैनेजमेंट में पढ़ते थे तो हमें ये सिखाया गया था कि कभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये समझो कि प्रॉब्लम है क्या और उसका कारण क्या है, उसको पहले समझो और फिर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। और सॉल्यूशन तब बहुत आसानी से मिल भी जाएगा और आप उसे कर भी लोगे। तो उसी प्रकार जब हमें ये समझ में आएगा कि अरे हम तो कंडीशनड हैं, हम लोग जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु से बंधे हुए हैं, हम देह से बंधे हुए हैं, तो इस प्रकार का जब जीव को ज्ञान, इतनी सी इंफॉर्मेशन मिलती है। वास्तव में ज्ञान होना तो बहुत बड़ी बात है। ज्ञान तो तब होता है जब साधना करते हैं, पर इतनी सी इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए और वह समझ जाए कि अरे मैं कंडीशनड हूँ और मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इस भौतिक जगत के इन्फ्लुएंस से फ्रीडम चाहिए, मुझे ये रोग, बीमारी, मृत्यु से मुझे बचना है, मुझे हर प्रकार के रोग से बचना है। अभी नहीं कि हम बीमार पड़ते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं और फिर दूसरी बीमारी आ जाती है। तो एक बार में अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा के सारी बीमारियों को ख़त्म कर दीजिए। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भक्ति सारी बीमारियों का इलाज है। मृत्यु को हरा दीजिए। तो ये जो आत्मा को, हम आत्मा हैं और हमें ये मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है बार बार, एक जन्म में दूसरे जन्म में। तो भगवान यही डिस्कस कर रहे हैं कि
ये गुह्य सिद्धांत है, हर कोई नहीं जानता अर्जुन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम अनग हो। अनग का मतलब दो अर्थ होते हैं। एक होता है कि जो पाप नहीं करता, अघ मतलब पाप करना, अनघ मतलब पाप नहीं करने वाला। कौन से पाप? तो पाप तो बहुत से हैं, लेकिन मुख्य ये चार पाप हैं। किसी भी प्रकार का नशा करना, जितने लोग नशा करते हैं वो सब पाप कर रहे हैं, चाहे वो आप छोटे नशा चाय कॉफी का हो, चाहे बड़ा नशा ड्रग्स का हो, शराब का हो, ये सब पाप है। दूसरा जो पाप है वो है मांस खाना, जीव हत्या करके खाना। पशु लोगों को ये पाप नहीं लगता। पाप और पुण्य केवल मनुष्य योनि में है। मनुष्य को विवेक है, इसलिए कर्म योनि है मनुष्यों की। तो इसलिए हम लोगों को मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार तब करते हैं जब जिंदा रहने को कुछ और ना मिले, ऐसी परिस्थिति में मांस खाया जा सकता है, तब पाप नहीं लगता, ऐसा वेद कहते हैं। और वेद अथॉरिटी है। वेद ही भगवान के बारे में बताते हैं, वेद ही सच्चा ज्ञान देते हैं। ईश्वर से आया हुआ ज्ञान है वेद। और इस वैदिक ज्ञान को हम गुरु परंपरा से लेते हैं, गुरु को समर्पित हो जाते हैं, शरणागत होते हैं, तब जाके वो ज्ञान हृदय से हृदय में ट्रांसफर होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। वैदिक ज्ञान कोई सुनकर, पढ़कर या याद करके आप इसको रियलाइज नहीं कर सकते। इसमें दीनता आवश्यक है, गुरु के प्रति सरेंडर आवश्यक है, गुरु परंपरा के प्रति, तब जाके आप योग्य बनते हो। तो पापी जो लोग हैं, जो पाप करते हैं, वो इस ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो ये मैंने दो पाप बताए, मांस खाना और नशा करना। और तीसरा है अवैध संग। केवल अपनी स्त्री का संग करना चाहिए, वो भी तब जब संतान की आवश्यकता हो। अन्यथा अगर कोई स्त्री संग करता है, सेक्स में इन्वॉल्व होता है दैहिक सुख के लिए, वो पाप है। और इसीलिए उसके जीवन में उससे रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। कामनाएं, वासनाएं बहुत तंग करती हैं, लोग अवैध संग तक करते हैं। फिर तो अवैध संग करना बहुत बड़ा पाप है। तो ये तीसरा पाप है। और चौथा है जुआ खेलना, गलत तरीके से धन कमाना। तो गलत तरीके से धन कमाएंगे आप तो वो जुआ है, और उससे भी बहुत बड़ा पाप है, और इससे बहुत समस्याओं में मनुष्य जा सकता है। तो ये चार प्रकार के पाप हैं। तो पापी मनुष्य भगवान को नहीं समझ सकते, इसलिए इन पापों को हटाने के लिए हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, या साधु की सेवा करनी चाहिए। साधु की सेवा करने से, आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करने से, प्रचार के कार्य में हेल्प करने से हमारी भगवान के प्रति कथा आदि सुनने में मन लगता है। श्रमताम स्वकथाम कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तन। तो उसको सुनने में हमारा मन करता है कि हम भगवान की कथा को सुने, समझें। तो पापी जो मनुष्य है, पाप को हमें हटाना है। मनुष्य तो सब अच्छे हैं, पाप को हमें अपने जीवन से हटाना है। तो आप नाम जप की हेल्प लीजिए, भगवान का नाम जप ठीक से करिए। और आगे फिर जो भगवान हमें समझा रहे हैं कि बड़ा गुह्य है, बड़ा सीक्रेट है ये। तो क्या सीक्रेट है? कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है। ये जो शास्त्रों में जगह जगह पे बताया गया है, और कृष्ण ने खुद बताया है। ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, भगवान शिव कहते हैं आराधनाम सर्वेषां विष्णु आराधना परम। वो पार्वती जी को बताते हैं कि वो खुद, भगवान शिव खुद हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं। मतलब शिव जी हमेशा नाम जप करते हैं, 5 मुख से। 5 मुख है, एक मुख उनको दिखाई नहीं देते, उनके 4 मुख, लेकिन वो हमेशा भगवान का नाम जप करते रहते हैं। तो ये सिद्धांत है, और शास्त्रों में छुपा हुआ है। और कृष्ण कौन है? और कृष्ण भी खुल के अपने बारे में बताते नहीं है, अपना गुणगान नहीं करते। भगवान की जो पर्सनालिटी है, बहुत स्वीट पर्सनालिटी है। जो भी जब तक अगर उसके हृदय में ईर्ष्या द्वेष है ईश्वर के प्रति, भक्तों के प्रति, तो उसको थोड़ा मुश्किल होता है कृष्ण के संपर्क में जाने के लिए।
लेकिन जिसको भी थोड़ा सा भी सच्चा है, सिंसियर है और हृदय अच्छा है, तो वो भगवान की इतनी अमेजिंग पर्सनालिटी है कि बिना लाइक किए वो रह नहीं सकता, चाहे वो कैसा भी हो। अर्जुन, पांडव जो थे वो विश्व के सबसे महान पर्सनालिटीज थे। धर्मराज युधिष्ठिर, पावर में भीम, युद्ध करने में अर्जुन, सुंदरता में नकुल और सहदेव बुद्धि में, तो ये लोग बहुत अमेजिंग पर्सनालिटीज थे और ये लोग कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते थे। तो महान व्यक्ति वो नहीं होता जो गलत तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करता है या गलत तरीके से धन को एकत्रित करता है। व्यक्ति असल में महान तब बनता है जब वह भगवान से के संपर्क में आता है, जब वो भगवान की प्राप्ति के लिए लगता है। इसलिए जो भगवान के धाम में वो सबके सब महान है, एक से बढ़कर एक महान है। किसी भी भक्त से मिलेंगे तो उसकी क्वालिटीज को देख के आप अचंभित हो जाएंगे कितना महान है ये व्यक्ति। और भगवान कहते भी हैं ऐसे लोगों को महान। महात्मा नाम तो माम पार्था दैवीं प्रकृति आश्रिता, कि जो मेरी दिव्य प्रकृति में स्थित है, यानी कि जो अंतरंगा शक्ति जो भगवान की सेवा करती है, उस वाली शक्ति के कंट्रोल में जो आत्माएं रहती हैं वो महान हैं। और जो मेरी बहिरंग शक्ति के कंट्रोल में रहती है वो महान नहीं है, वह दुखी हैं। लेकिन जो बहिरंग शक्ति के कंट्रोल में रह के भी जो भक्ति करने का प्रयास करता है, जैसे कि बहुत सारे जीव लोग प्रयास कर रहे हैं, वो बड़े महान हैं। भगवान उनको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उनकी सारी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। तो भगवान की तरफ चलने से भगवान, क्योंकि अपने तो हैं ही, बस उनको अपना मानना होता है। तो भक्ति करना मतलब भगवान का संग करना, भगवान की सेवा करना। तो गुरु के मार्गदर्शन में जब हम इस प्रकार कार्य करते हैं तो ही हमें सफलता प्राप्त होती है। तो मेन ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है इस संसार में, वो ये है कि श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम है और उनका भजन करना चाहिए, बस यही ज्ञान है। और भगवान कहते हैं कृत कृत्य च भारता एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात्। और जब मनुष्य को पता लगता है कि ज्ञान क्या है, तो वो वास्तव में कृष्ण तत्व को जो जानता है वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। और जब वो कृष्ण की सेवा करता है तो भगवान कहते हैं कृतकृत हो जाता है, वो बहुत प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो कृष्ण तत्व को जानने वाला बुद्धिमान बन जाता है और कृष्ण की सेवा करने वाला परम प्रसन्न और आनंद में आ जाता है। तो यही इस 15वें अध्याय का, और कह सकते हैं कि ये जीवन का एक सार है और ये मिस नहीं होना चाहिए। विशेष करके हमारे जो भारतीय जो लोग हैं, कम से कम उनको तो मिस नहीं करना चाहिए इस पॉइंट को। और जो इतने सारे और भी आत्माएं जो शरीर धारण कर करके आपके घरों में, आपके शहर में, देश में पैदा हो रहे हैं, तो ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उन्हें सही से स्पिरिचुअल नॉलेज दें ताकि उनकी लाइफ शुद्ध रहे, प्योर रहे, आनंदित रहे। और इससे अधिक और हम क्या चाह सकते हैं। हमें जो मिला है, जो ज्ञान, जो भक्ति, जो आनंद, जो आनंद भी ऐसा कि नित्य आनंद हमेशा रहने वाला है, मृत्यु के बाद भी रहने वाला है। मृत्यु का भय भी इसके सामने कुछ नहीं है, मृत्यु कुछ नहीं है इसके सामने। यह आत्म तत्व है। तो ये ज्ञान हमें हासिल करके आने वाली जनरेशन को हमें प्रदान करना, यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। माता पिता की, भाई की, बहन की, बड़ों की, गुरु की, ये राजनेताओं की, अलग अलग प्रोफेशन में आप, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज को एक्सपीरियंस करें और आने वाली जनरेशन को दें। और यही सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे महान चीज़, इससे बड़ी चीज़ और कुछ आप नहीं दे सकते। तो शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।